हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं सीएस के बारे में, यानी कंपनी सेक्रेटरी के बारे में और कंपनी सेक्रेटरी कोर्सेज के बारे में। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपना 12th अभी क्लियर कर चुके हैं, 12th के बाद सीएस बनना चाहते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम जानेंगे कि सीएस होते कौन है। तो सीएस एक्चुअल में कंपनी के एक लीगल एडवाइज़र होते हैं और कंपनी पे जो भी रूल्स, रेगुलेशन, लॉज एप्लीकेबल होते हैं उसको कंप्लाई करने में एक सीएस हेल्प करता है कंपनी की। तो सीएस के और भी बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि मीटिंग कंडक्ट कराना, सेक्रेटेरियल ऑडिट करना, एज अ कंप्लाइंसेस ऑफिसर काम करना। तो जितनी भी चीज़ें कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ों को एक सीएस हैंडल करता है। तो सीएस कंपनी में एज अ केएमपी काम करता है, की मैनेजरियल पर्सन, बीओडी के साथ मिलके टॉप लेवल मैनेजमेंट पे। तो आप समझ सकते हैं कि सीएस का जो काम होता है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट का होता है। तो ये हो गया बेसिक सी चीज़ें। आगे हम जानते हैं कि अगर हमको सीएस बनना है तो आपको कौन कौन से एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना पड़ता है। तो आप जैसा कि स्क्रीन पे देख सकते हैं, अगर आपको सीएस बनना है तो आपको 3 लेवल के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना पड़ता है। लेवल 1 CSET, लेवल 2 CS एग्जीक्यूटिव, लेवल 3 CS प्रोफेशनल। तो ये सारे एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराता है ICSI मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। ये एक इंडियन गवर्नमेंट की बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के ज्यूरिडिक्शंस में आती है। तो ये सारे एग्जाम्स को ICSI कंडक्ट कराती है नेशनल लेवल पे। तो अगर आपको CS बनना है तो ये सारे एग्जाम को क्वालिफाई करना पड़ेगा। और ये तीनों एग्जाम्स के अलावा आपको ट्रेनिंग भी करनी पड़ती है। तो चलिए ट्रेनिंग के बारे में जानते हैं। तो स्क्रीन पे देख सकते हैं आप कि 21 मंथ्स की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, जो किसी रजिस्टर्ड फॉर्म के अंडर आप कर सकते हैं या किसी लिस्टेड एंटिटीज़ के अंडर भी आप कर सकते हैं। रजिस्टर्ड फर्म जो ICSI के साथ रजिस्टर्ड होती है, जो कि स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाती है। और लिस्टेड एंटिटीज़ वो होती हैं जो NSE BSE में लिस्टेड कंपनीज होती है, उसके अंदर भी आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। ट्रेनिंग आप CS एग्जीक्यूटिव क्लियर करने के बाद ही कर सकते हैं, और आप या तो आप CS प्रोफेशनल के बाद भी कर सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है, चाहे आप CS एग्जीक्यूटिव के बाद करें या CS प्रोफेशनल के बाद करें। सो फ्रेंड्स, अगर आप CS 12 के बाद टारगेट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको CACT एग्ज़ाम के लिए अपीयर करना पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं CACT को थोड़ा डिटेल में। तो CACT एग्ज़ाम जो है उसको अपीयर करने के लिए आपका 12th क्लियर होना चाहिए। कोई परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है, आप किसी भी सब्जेक्ट से हो आप CACT के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं आपका कॉमर्स हो तभी आप अप्लाई कर पाएंगे, आप किसी और सब्जेक्ट से भी हो तो आप CACT के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो CACT एग्ज़ाम अपीयर करने के लिए आपको सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है। तो आप अपना रजिस्ट्रेशन ICSI के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं, www.icsi.edu.in पे, जिसका रजिस्ट्रेशन फीस होता है 2000 रुपीज़। और कुछ स्पेशल कैटेगरीज़ के लोगों को कंसेशन भी मिलता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और आपको अगर क्लासेस चाहिए तो आपको 1000 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगता है, ये ऑप्शनल होता है। अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं या बाहर से क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। अब इसकी क्लासेस कैसे प्रोवाइड करता है ICSI? तो ICSI का जो ऑफिस होता है वो हर रीजन में होता है, इसको हम ICSI चैप्टर बोलते हैं। तो वहाँ से आपको CACT की क्लासेस प्रोवाइड की जाती है। तो अगर आपको क्लासेस चाहिए तो आप ले सकते हैं, नहीं तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। ये तो हो गया रजिस्ट्रेशन। अब हम जानते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो CACT का जो एग्ज़ाम होता है वो हर साल में 4 बार होता है, जनवरी, मई, जुलाई, नवंबर। तो इनमें से आपको कभी भी एग्ज़ाम देना है तो उससे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। तो कुछ डेडलाइंस होती है, कुछ डेट्स होते हैं, उसके पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है एग्ज़ाम अपीयर करने के लिए। तो एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में होता है, आप इसको अपने घर बैठे दे सकते हैं। आप फ़ोन से दे सकते हैं, लैपटॉप से दे सकते हैं, डेस्कटॉप से दे सकते हैं, जिससे भी आप कन्वीनियंट हो उससे आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन कुछ गाइडलाइंस होती है एग्ज़ाम के समय, उसको आपको फॉलो करना पड़ता है। तो अगर नहीं फॉलो किया तो आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना है। ये हो गया एग्ज़ाम। अब हम बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो बेसिकली इसमें 4 सब्जेक्ट्स होते हैं: बिजनेस कम्युनिकेशन, लीगल एप्टीट्यूड्स, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, करंट अफेयर्स, प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल। तो इसका जो डिटेल है, इसमें क्या क्या टॉपिक्स कवर होते हैं, आप ICSI की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट जो होता है 50 मार्क्स का होता है, टोटल 200 मार्क्स का पेपर होता है। सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, MCQ बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, कुछ भी इसमें सब्जेक्टिव नहीं होता। ठीक है, तो अगर आपको
इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है तो मिनिमम आपको 50% मार्क्स स्कोर करना पड़ता है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन हाँ, एक सब्जेक्ट में आपको मिनिमम 40% मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा। जैसे कि आपका एक सब्जेक्ट 50 मार्क्स का है, तो आपको मिनिमम 40% यानी कि 20 मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे एक सब्जेक्ट में। लेकिन आप 20 चारों सब्जेक्ट में कर लेते हो, आपका एग्रीगेट कितना होगा 80 मार्क्स, तो आप डिस्क्वालीफाई होंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। मिनिमम एक में 20, लेकिन एग्रीगेट आपका इन टोटल मिनिमम 100 मार्क्स होना चाहिए, यानी कि 50%, तभी आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।